हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू डब्ल्यू करियर एकेडमी। मैं धर्मेंद्र सिंह आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा ऑक्सिलरी वर्ब बी की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की फॉर्म यानी कि इज, आर, एम, वॉज या वर और विल बी और शैल बी का यूज इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश में कैसे किया जाता है। बी होती है हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब। एक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही तरह से किया जा सकता है, यानी कि एक वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम एक्शन के साथ भी कर सकते हैं और एक्शन के बिना भी कर सकते हैं। ऐसे ही बी की फॉर्म इज, आर, एम, वॉज, वर और या विल बी और शैल बी का यूज भी हम लोग एक्शन के साथ भी कर सकते हैं और एक्शन के बिना भी कर सकते हैं। बी की फॉर्म इज, आर, एम, वॉज, वर और विल बी और शैल बी का यूज एक्शन के साथ किया जाता है टेंस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बी की फॉर्म इज, आर, एम, वॉज, वर और विल बी और शैल बी का यूज बिना एक्शन वाले वाक्य यानी कि असर्टिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है। जिस भी चीज का होना ये जो है बी दर्शाती हैं उसको हम लोग सबसे पहले रखते हैं एक सब्जेक्ट की तरह। जिस भी नाउन या प्रोनाउन का आपको कुछ भी होना दर्शाना है पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, उसके तुरंत बाद जो है अगर आप प्रेजेंट में अगर किसी का कुछ होना दर्शाओगे तो आप क्या यूज करोगे मालूम है, इज, आर और या एम। ऐसे ही अगर आप पास्ट में अगर किसी का कुछ होना दर्शाओगे तो आप क्या यूज करोगे, इसकी पास्ट की फॉर्म यानी कि वॉज या वर। और ऐसे ही फ्यूचर में किसी चीज का होना दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं या तो विल बी और या शैल बी। यहां पे इज, आर, एम और इज, आर, एम जो है वो प्रेजेंट में किसी चीज का होना दर्शाती हैं। वॉज या वर हमें पास्ट में किसी चीज का होना दर्शाती हैं और फ्यूचर में किसी भी चीज का होना दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विल बी या शैल बी। और किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो भी होना दर्शाओगे उसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं एक कैसे, ऑब्जेक्ट की तरह। कैसे रख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, एक ऑब्जेक्ट की तरह। अब ध्यान रखना, जो भी आप होना दर्शाओगे किसी भी नाउन या प्रोनाउन का, उस ऑब्जेक्ट में या तो कोई आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक नाउन होगा और या कोई एक एडजेक्टिव होगा। जैसे अगर मैं किसी का एक डॉक्टर होना दर्शाऊंगा तो ध्यान रखना डॉक्टर आपका जो है वो क्या है, एक नाउन है। और अगर मैं किसी का कूल होना दर्शाऊंगा तो यहाँ पे कूल जो है वो आपका एक एडजेक्टिव है। तो यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे जो आपके शब्द यूज करे जाएंगे वो हमारे या तो नाउन होंगे और या एडजेक्टिव होंगे। बाकी ज़्यादातर हम लोग जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जिस भी चीज़ का होना दर्शाते हैं वो हमारे पास ज़्यादातर क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कॉमन प्रोनाउन ले रहा हूँ, जैसे आई, वी, या इसके अलावा जैसे कि यू, या इसके अलावा दे, या इसके अलावा जैसे कि ही या शी और या इसके अलावा इट। जैसे अपने फ्रेंड का कुछ होना दर्शाऊंगा तो क्या बोलूँगा, माय फ्रेंड। जैसे कि माय कज़िन, अपने अगर कज़िन का कुछ होना दर्शाऊंगा जैसे कि माय ब्रो हो गया, लाइक जैसे कि, या इसके अलावा माय स्कूल फ्रेंड। अगर मैं अपने स्कूल फ्रेंड का अगर कुछ होना दर्शाऊंगा तो मतलब जिसके भी बारे में मैं जो भी होना दर्शाऊंगा उसको कैसे रखूँगा मैं यहाँ पे, सब्जेक्ट की तरह। प्रेजेंट में अगर मैं होना दर्शाऊंगा तो इज, आर, एम यूज करूंगा डायरेक्टली मेन वर्ब की तरह, क्योंकि इन वाक्यों में कोई भी एक्शन नहीं है। पास्ट में अगर मैं किसी का कुछ होना दर्शाऊंगा तो क्या यूज करूंगा, वॉज या वर। और फ्यूचर में अगर मैं किसी का कुछ होना दर्शाऊंगा तब यहाँ पे क्या यूज करूंगा मैं, विल बी या शैल बी। और जो भी होना दर्शाऊंगा उन शब्दों को लूंगा मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे होना दर्शाने के लिए यानी कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस किस टाइप के आप शब्द यूज कर सकते हो मैं वो लिखता हूँ, ठीक है। यानी कि क्या क्या होना हम लोग जो है किसी का दर्शा सकते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। ओके, कैसे देखो, जैसे किसी चीज का हॉट होना, जैसे किसी चीज का कूल होना, जैसे किसी चीज का लॉन्ग होना दर्शाने के लिए, या किसी चीज का शॉर्ट होना दर्शाने के लिए, या किसी चीज का स्मॉल होना दर्शाने के लिए, या किसी चीज का जैसे कि बिग होना दर्शाने के लिए, या किसी चीज का लार्ज होना दर्शाने के लिए, या किसी भी चीज का जैसे देखो टफ। टफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कैसा, कठिन होना दर्शाने के लिए, या किसी भी चीज़ का ईजी यानी कि
आसान होना दर्शाने के लिए, जैसे किसी भी चीज़ का रफ होना दर्शाने के लिए, कुछ भी होना दर्शा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जैसे हॉट हो गया, कूल हो गया। जैसे देखो किसी का रिच होना दर्शाऊंगा तो क्या बोलूँगा, रिच। अमीर, किसी का गरीब होना दर्शाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो आप, जैसे कि पुअर। जैसे किसी का ईमानदार होना दर्शाने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑनेस्ट। और भी ऐसे बहुत डिफरेंट सारे वर्ड रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो मुझे किसी चीज़ का स्ट्रांग होना दर्शाना है यानी मजबूत, तो स्ट्रांग यूज़ करूँगा। मुझे अगर किसी चीज़ का कमज़ोर होना दर्शाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा वहाँ पे, वीक। ओके, जैसे मैं किसी का टैलेंटेड होना दर्शा सकता हूँ, क्या होना दर्शा सकता हूँ, किसी का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में टैलेंटेड होना। अच्छा, टैलेंट के अलावा मान लो अगर मुझे किसी का अगर स्टूपिड होना दर्शाना है, स्टूपिड के अलावा जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं किसी का ब्रिलियंट होना दर्शाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। या इसके अलावा जैसे किसी चीज़ का क्या दर्शाने के लिए यहाँ पे, जैसे ब्रिलियंट हो गया, जैसे स्मार्ट होना दर्शाने के लिए किसी का। या इसके अलावा हम लोग किसी का हैंडसम होना दर्शा सकते हैं, क्या होना दर्शा सकते हैं, हैंडसम। अच्छा, जो पर्सन गॉड में बिलीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं थीस्ट। तो जैसे किसी का अगर मैं थीस्ट होना दर्शा सकता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, आस्तिक। अच्छा, जो गॉड में बिलीव नहीं करता है उसको बोलते हैं हम लोग अथीस्ट। तो यानी कि किसी का अथीस्ट होना दर्शाने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे जो पर्सन अपने आप को फर्स्ट इंपॉर्टेंस देता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट। तो आप किसी का इंट्रोवर्ट भी होना दर्शा सकते हो। जैसे किसी का एक्सट्रोवर्ट होना भी दर्शा सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति कंजूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, माइजर। जैसे जो व्यक्ति सोच समझकर खर्च करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूगल। अच्छा, जो फिजूल खर्च करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, एक्स्ट्रावेगेंट। क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रावेगेंट बोल सकते हैं हम लोग जहाँ पे। जैसे कि इंट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया। जैसे सुनाइए आपने, देखो इग्नोरेंट, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इग्नोरेंट। आप किसको बोल सकते हो, अ पर्सन हु हैज़ लेस नॉलेज, किसी भी चीज़ की लेस नॉलेज होना, उसके लिए क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इग्नोरेंट। जैसे मोरॉन, किसको बोलते हैं हम लोग, वेरी स्टूपिड को, किसको बोलते हैं हम लोग। जैसे डैफ्ट, किसको बोलते हैं हम लोग, मूर्ख को बोल सकते हैं। जैसे हम लोग और भी यहाँ पे बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे बॉइस्ट्रस, क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, बॉइस्ट्रस हो गया यानी कि बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, नॉइजी लोग जो होते हैं, तो उनको दर्शाने के लिए, ठीक है। जैसे या मैं किसी का भी कैसे होना दर्शा सकता हूँ मालूम है यहाँ पे, जैसे किसी चीज़ का इम्पोर्टेंट होना दर्शाना, क्या होना दर्शाना, किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंट होना दर्शाना। जैसे किसी भी चीज़ का हम लोग क्या दर्शा सकते हैं मालूम है यहाँ पे, जैसे मान लो किसी चीज़ का बोल्ड होना, हिम्मती, क्या होना, किसी चीज़ का बोल्ड होना। या जैसे किसी चीज़ का नया होना, क्या बोलूँगा, न्यू। पुराना होने के लिए ओल्ड बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि देखो कोई चीज़ अगर ढीली होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लूज़। बाकी देखो कोई भी चीज़ टाइट बोल सकते हैं हम लोग, कुछ भी दर्शा सकते हैं। कोई चीज़ फिट है तो उसे क्या दर्शा सकते हैं हम लोग, फिट। जैसे किसी चीज़ का हेल्दी होना दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हेल्दी बोल सकते हैं। जैसे स्मार्ट हो गया, जैसे जीनियस, क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, किसी को, किसी का जीनियस होना भी दर्शा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे इंटेलिजेंट हो गया, जैसे कि स्मार्ट हो गया, वेरी स्मार्ट। जैसे भूखा होना दर्शाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, हंग्री। जैसे प्यासा होना दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, थर्स्टी। हंग्री हो गया, थर्स्टी हो गया। जैसे ग्लटन बोलते हैं हम लोग पेटू को, किसको बोलते हैं ग्लटन यहाँ पे, पेटू को, यानी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे टॉकेटिव हो गया, बहुत ज़्यादा बोलने वाले को बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलता है जो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉकेटिव बोल सकते हैं जैसे कि, ठीक है। या इसके अलावा जैसे टेसिटर्न, जो कम बोलता है या साइलेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टैसिटर्न हो गया। जैसे कि देखो किसी का कुछ भी होना दर्शाने के लिए। या इसके अलावा आप डिफरेंट प्रोफेशंस भी ले सकते हो, जैसे किसी का डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, किसी का राइटर होना, किसी का प्रोड्यूसर होना, डायरेक्टर होना। किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव्स ले सकते हैं। देखो जैसे मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मुझे किसी चीज़ का मीडियम होना दर्शाना है, क्या होना दर्शाना है, अगर मीडियम होना दर्शाना है। जैसे मुझे किसी चीज़ का अगर मॉडरेट होना दर्शाना है, क्या होना दर्शाना है, अगर जैसे किसी भी चीज़ का हैवी होना दर्शाना, या किसी भी चीज़ का जैसे कि लाइट होना दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा अगर चमकीली रहती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शाइनी। तो जैसे किसी भी चीज़ का शाइनी होना दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे देखो ब्राइट होना, किसी भी चीज़ का क्या दर्शाना, ब्राइट होना दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप वीक हो तो हम लोग किसी का क्या होना दर्शा सकते हैं यहाँ पे, वीक होना। जैसे कि स्ट्रांग होना, टैलेंटेड हो गया। जैसे वर्साटाइल, क्या होना दर्शाना है यहाँ पे, वर्साटाइल किसको बोलते हैं हम लोग, मल्टी टैलेंटेड को बोल सकते हैं हम लोग, किसको, वर्साटाइल हो गया। जैसे स्किलफुल हो गया, जैसे कि क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, यह स्किल्ड जो ऑलरेडी क्या रहता है, स्किल्ड रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे कि स्किल्ड। जैसे किसी भी चीज़ का सजा हुआ दर्शाने के लिए क्या बोल सकता हूँ मैं, डेकोरेटेड। जैसे कोई चीज़ अगर साफ़ है तो उसको दर्शाने के लिए क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्लीन्ड हो गया। जैसे कोल्ड हो गया, जैसे कि हॉट हो गया, क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे हॉट या कोल्ड, देखो मैंने लिख दिया है इसको, बट मैं कोई नहीं, डिफरेंट लिख सकता हूँ। जैसे चिल्ड हो गया, यहाँ पे देखो किसी भी चीज़ का क्या दर्शाने के लिए, चिल्ड होना दर्शाने के लिए। जैसे किसी भी चीज़ का कलरफुल होना दर्शाने के लिए। जैसे किसी भी चीज़ का लाइट, स्मॉल, हैवी हो गया, लाइक जैसे कि ये सब क्या है आपके डिफरेंट एडजेक्टिव दर्शा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो कोई अगर कंगाल होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉपर। तो यानी किसी का क्या दर्शाने के लिए, कंगाल होना दर्शाने के लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं, पॉपर यूज़ कर सकता हूँ। देखो तो जितने भी मैंने ये एडजेक्टिव लिखे हैं, इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट की जगह पर किसी का भी कुछ भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होना दर्शाने के लिए। देखो मैंने किसी का जो है रिच यानी अमीर होना दर्शाना है अगर मुझे प्रेजेंट में, ठीक है। मैंने यहाँ से कोई भी एक सब्जेक्ट लिया, जैसे मैं आपका अगर रिच होना दर्शाऊंगा तो मालूम है क्या बोलूँगा, देखो प्रेजेंट में यू आर रिच, क्या बोलूँगा, यू आर रिच। पास्ट में बोलूँ कि आप अगर रिच थे तो कैसे बोलूँगा मालूम है, यू वर रिच। और अगर फ्यूचर में अगर मैं आपका अगर रिच होना दर्शाऊंगा तो मालूम है क्या बोलूँगा, यू विल बी रिच। जैसे मुझे देखो किसी का गरीब होना दर्शाना है, एक काम किया मैंने, मैं उसका गरीब होना दर्शा रहा हूँ यहाँ पे ही का, ठीक है। तो प्रेजेंट में कैसे बोलूँगा मालूम है, ही इज पुअर। पास्ट में बोलूँ अगर वो गरीब था तो क्या बोलूँगा मालूम है, ही वॉज पुअर। फ्यूचर में बोलूँ कि अगर गरीब होगा तो ही विल बी पुअर। अब जैसे मुझे किसी का ऑनेस्ट होना दर्शाना है यानी कि ईमानदार होना, ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर मैं बोलूँगा कि जैसे कि वह ईमानदार है तो कैसे बोलूँगा मालूम है, ही इज ऑनेस्ट। पास्ट में बोलूँगा कि वह ईमानदार है तो ही वॉज ऑनेस्ट। और फ्यूचर में बोलूँगा कि अगर वह ईमानदार होगा तो ही विल बी ऑनेस्ट। जैसे मुझे कॉफ़ी का हॉट होना दर्शाना है, अगर प्रेजेंट में अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कॉफ़ी हॉट है तो कैसे बोलूँगा मालूम है, द कॉफ़ी इज़ हॉट। पास्ट में बोलूँगा कि अगर कॉफ़ी हॉट थी तो द कॉफ़ी वॉज हॉट। और फ्यूचर में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, द कॉफ़ी विल बी हॉट। अब जैसे मुझे किसी भी चीज़ का कूल होना दर्शाना है यहाँ पे, जैसे मुझे पानी का अगर कूल होना दर्शाना है देखो, या जैसे मुझे मेरे फ्रेंड का अगर कूल होना दर्शाना है प्रेजेंट में तो कैसे बोलूँगा मालूम है, माई फ्रेंड इज कूल। पास्ट में कैसे बोलूँगा, माई फ्रेंड वॉज कूल यानी था। और फ्यूचर में अगर बोलूँ कि मेरा दोस्त अगर कूल होगा तो माई फ्रेंड विल बी कूल। अब जैसे मुझे रास्ते का लंबा होना दर्शाना है, लॉन्ग, ठीक है। तो देखो मैं कैसे बोल सकता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट में, मैं बोलूँ कि रास्ता अगर लंबा है तो कैसे बोलूँगा, रूट इज लॉन्ग। पास्ट में बोलूँगा द रूट वॉज लॉन्ग। और फ्यूचर में बोलूँगा द रूट विल बी लॉन्ग। अब जैसे मुझे स्टोरी का शॉर्ट होना दर्शाना है, प्रेजेंट में अगर बोलना चाहता हूँ कि स्टोरी शॉर्ट है तो कैसे बोलूँगा मालूम है, द स्टोरी इज शॉर्ट। पास्ट में कैसे बोलूँगा, द स्टोरी वॉज शॉर्ट। अगर पास्ट में बोलूँगा कि स्टोरी शॉर्ट थी और बोलूँगा कि स्टोरी शॉर्ट होगी तो द स्टोरी विल बी शॉर्ट। अब मुझे किसी भी चीज़ का स्मॉल होना दर्शाना है, जैसे मैंने बोला मेरे रूम का अगर मुझे स्मॉल होना दर्शाना है देखो, ठीक है, प्रेजेंट में तो कैसे बोलूँगा मालूम है, माई रूम इज स्मॉल। और अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मेरा रूम स्मॉल था तो कैसे बोलूँगा, माई रूम वॉज स्मॉल। और फ्यूचर में अगर बोलूँगा तो माई रूम विल बी स्मॉल बोल सकता हूँ। ओके जैसे मुझे उसका दर्शाना है यहाँ पे, जैसे कुछ भी होना, ठीक है। जैसे मैंने बोला मुझे उसका स्ट्रांग होना दर्शाना है प्रेजेंट में, कि अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि वह स्ट्रांग है तो कैसे बोलूँगा, देखो शी इज स्ट्रांग। पास्ट में बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, शी वॉज स्ट्रांग। और फ्यूचर में कैसे बोलूँगा, शी विल बी स्ट्रांग। अब जैसे मुझे मेरे कजिन का
वीक होना दर्शाना है कमजोर। तो प्रेजेंट में अगर बोलूंगा कि मेरा कजिन अगर कमजोर है तो कैसे बोलूंगा मालूम है, माय कजिन इज वीक। पास्ट में बोलूंगा कि मेरा जो दोस्त है वो कमजोर था तो कैसे बोलूंगा, माय कजिन वॉज वीक। और फ्यूचर में बोलूंगा तो माय कजिन विल बी वीक। अब जैसे मुझे मेरे दोस्त का टैलेंटेड होना दर्शाना है प्रेजेंट में तो कैसे बोलूंगा, माय फ्रेंड इज टैलेंटेड। पास्ट में बोलूंगा तो माय फ्रेंड वॉज टैलेंटेड और फ्यूचर में बोलूंगा तो माय फ्रेंड विल बी टैलेंटेड। जैसे मुझे मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड का स्टूपिड होना दर्शाना है प्रेजेंट में तो कैसे बोलूंगा, माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इज स्टूपिड। पास्ट में माय क्लोजेस्ट फ्रेंड वॉज स्टूपिड और फ्यूचर में माय क्लोजेस्ट फ्रेंड विल बी स्टूपिड। ओके, अब जैसे मैंने उनका अगर मुझे यानी कि उनका अगर मुझे प्रेजेंट में अगर क्या दर्शाना है, ब्रिलियंट होना, देखो तो प्रेजेंट में कैसे बोलूंगा, दे आर ब्रिलियंट। कैसे बोलूंगा, दे आर ब्रिलियंट। और पास्ट में बोलूंगा तो दे वर ब्रिलियंट और फ्यूचर में दे विल बी ब्रिलियंट बोल सकता हूं यहां पे। जैसे मुझे वेदर का अच्छा होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में देखो तो कैसे बोलूंगा, द वेदर इज गुड। और मैं बोलूं मौसम अच्छा था, द वेदर वॉज गुड। और फ्यूचर में बोलूंगा द वेदर विल बी गुड। जैसे मुझे जो है कोई भी, जैसे उस लड़के का मुझे हैंडसम होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में, अगर मैं ये बोलना चाहूं कि वो लड़का हैंडसम है तो कैसे बोलूंगा, देखो दैट बॉय इज हैंडसम। पास्ट में बोलूंगा दैट बॉय वॉज हैंडसम और फ्यूचर में अगर दर्शाऊंगा तो दैट बॉय विल बी हैंडसम। जैसे लोगों का मुझे थीस्ट होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में तो कैसे बोलूंगा मालूम है, पीपल आर थीस्ट। पास्ट में बोलूं कि लोग अगर थीस्ट थे तो कैसे बोलूंगा, पीपल वर थीस्ट। और फ्यूचर में बोलूंगा तो पीपल विल बी थीस्ट बोल सकता हूं। अब जैसे मुझे उसका यानी ही का मुझे मोरॉन यानी बेवकूफ होना दर्शाना है, वेरी स्टूपिड। देखो तो प्रेजेंट में कैसे बोलूंगा मालूम है, ही इज मोरॉन। पास्ट में बोलूंगा तो ही वॉज मोरॉन और फ्यूचर में ही विल बी मोरॉन बोल सकता हूं। जैसे मुझे मेरे स्कूल फ्रेंड का ग्लटन यानी पेटू होना दर्शाना है, बहुत ज्यादा खाने वाला, अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट। देखो तो कैसे बोलूंगा मालूम है, माय स्कूल फ्रेंड इज ग्लटन। पास्ट में बोलूंगा तो माय स्कूल फ्रेंड वॉज ग्लटन और ऐसे ही फ्यूचर में क्या बोलूंगा, माय स्कूल फ्रेंड विल बी ग्लटन। यानी किसी भी चीज का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ होना दर्शाने के लिए ऐसे वाक्यों में जिनमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। अब तक जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए उन किसी भी एग्जाम्पल में मैंने एक भी जो है वो एक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया। इन सारे एग्जाम्पल में हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी भी चीज का कुछ भी होना दर्शाया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। जैसे देखो मुझे वाटर का अगर प्रेजेंट में अगर चिल्ड होना दर्शाना है तो कैसे बोलूंगा मालूम है, वाटर इज चिल्ड। पास्ट में होना दर्शाना है तो वाटर वॉज चिल्ड और फ्यूचर में अगर मुझे बोलना है कि वाटर चिल्ड होगा तो कैसे बोलूंगा, वाटर विल बी चिल्ड बोल सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखो मुझे पत्तियों का ग्रीन होना दर्शाना है, देखो तो लीव्स आर ग्रीन। पास्ट में बोलूंगा तो लीव्स वर ग्रीन और फ्यूचर में बोलूंगा तो लीव्स विल बी ग्रीन। जैसे मुझे ट्री का टॉल होना दर्शाना है, पेड़ का, तो देखो प्रेजेंट में क्या बोलूंगा, ट्री इज टॉल। पास्ट में ट्री वॉज टॉल और फ्यूचर में ट्री विल बी टॉल। जैसे मुझे फूड का डिलीशियस होना दर्शाना है प्रेजेंट में तो कैसे बोलूंगा, द फूड इज डिलीशियस। पास्ट में द फूड वॉज डिलीशियस और फ्यूचर में द फूड विल बी डिलीशियस बोल सकता हूं। देखो किसी भी चीज का, जैसे मुझे आपकी ड्रेस का शाइनी होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में तो कैसे बोलूंगा मालूम है, योर ड्रेस इज शाइनी। पास्ट में बोलूंगा योर ड्रेस वॉज शाइनी और फ्यूचर में बोलूंगा तो योर ड्रेस विल बी शाइनी। जैसे मुझे समय का कम होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में तो कैसे बोलूंगा मालूम है, द टाइम इज लेस। पास्ट में अगर कम होना दर्शाना है द टाइम वॉज लेस और फ्यूचर में द टाइम विल बी लेस। किसी का कुछ भी होना दर्शाने के लिए। ओके, मैं अपने दोस्त की कंडीशन प्रेजेंट में अगर मैं क्रिटिकल होना दर्शाऊंगा तो कैसे बोलूंगा मालूम है, कंडीशन ऑफ माई फ्रेंड इज क्रिटिकल। पास्ट में बोलूंगा कंडीशन ऑफ माई फ्रेंड वॉज क्रिटिकल और फ्यूचर में कंडीशन ऑफ माई फ्रेंड विल बी क्रिटिकल। देखो जैसे मुझे उस स्टूडेंट का ब्राइट होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में देखो तो क्या बोलूंगा मालूम है, दैट स्टूडेंट इज ब्राइट। पास्ट में बोलूंगा तो दैट स्टूडेंट वॉज ब्राइट और फ्यूचर में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, दैट स्टूडेंट विल बी ब्राइट। किसी का, जैसे देखो मुझे
अपने रूम का अगर सजा हुआ दर्शाना है अगर प्रेजेंट में, तो कैसे बोलूंगा मालूम है? माई रूम इज डेकोरेटेड। पास्ट में बोलूंगा तो माई रूम वॉज डेकोरेटेड, और फ्यूचर में माई रूम विल बी डेकोरेटेड। ओके, जैसे मुझे पानी का क्लीन्ड होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में, साफ है जैसे कि पानी, तो कैसे बोलूंगा? द वाटर इज क्लीन्ड। पास्ट में बोलूंगा द वाटर वॉज क्लीन्ड, और फ्यूचर में बोलूंगा तो द वाटर विल बी क्लीन्ड बोल सकता हूं। जैसे मुझे कोई भी किसी भी चीज का कुछ होना दर्शाने के लिए, ठीक है, जैसे मुझे हवा का कोल्ड होना दर्शाना है, ठीक है, तो कैसे बोलूंगा मालूम है? द विंड इज कोल्ड। पास्ट में बोलूंगा द विंड वॉज कोल्ड, और फ्यूचर में द विंड विल बी कोल्ड। जैसे मुझे क्वेश्चन का टफ होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में, तो कैसे बोलूंगा मालूम है? द क्वेश्चन इज टफ। पास्ट में बोलूंगा कि टफ था, द क्वेश्चन वॉज टफ, और फ्यूचर में बोलूंगा अगर टफ था, द क्वेश्चन विल बी टफ बोल सकता हूं। किसी भी चीज के बारे में कुछ भी होना दर्शाने के लिए, जैसे मुझे मूवी का बोरिंग होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में, तो कैसे बोलूंगा मालूम है? द मूवी इज बोरिंग। पास्ट में दिस मूवी वॉज बोरिंग, और फ्यूचर में द मूवी विल बी बोरिंग बोल सकता हूं मैं यहाँ पे। जैसे ही मुझे आपके रूम का होना दर्शाना है प्रेजेंट में ब्यूटीफुल, देखो तो कैसे बोलूंगा मालूम है? योर रूम इज ब्यूटीफुल। पास्ट में योर रूम वॉज ब्यूटीफुल, और फ्यूचर में योर रूम विल बी ब्यूटीफुल। ऐसे वाक्यों में जिनमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी भी चीज का कुछ भी होना दर्शाने के लिए। जैसे देखो, अपने दोस्त का डॉक्टर होना दर्शाऊं प्रेजेंट में, माय फ्रेंड इज डॉक्टर, और अगर बोलूं मेरा दोस्त डॉक्टर था, माय फ्रेंड वॉज डॉक्टर, और फ्यूचर में बोलूं कि मेरा दोस्त एक डॉक्टर होगा, तो माय फ्रेंड विल बी अ डॉक्टर बोल सकता हूं। देखो, जैसे मैंने उस लड़की का एक नर्स होना दर्शाया, देखो तो प्रेजेंट में कैसे बोलूंगा? दैट गर्ल इज नर्स। पास्ट में कैसे बोलूंगा? दैट गर्ल वॉज नर्स, और फ्यूचर में दैट गर्ल विल बी नर्स। मुझे अपने सारे दोस्तों का कंगाल होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में, देखो तो कैसे बोलूंगा मालूम है? ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर पॉपर। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर पॉपर। जैसे कि देखो, पास्ट में बोलूंगा तो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वर प्रॉपर, और फ्यूचर में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी पॉपर। अब जैसे मुझे उस एक्टर का वर्साटाइल होना दर्शाना है, देखो प्रेजेंट में, तो दैट एक्टर इज वर्साटाइल। पास्ट में बोलूंगा तो दैट एक्टर वॉज वर्साटाइल, और फ्यूचर में बोलूंगा तो दैट एक्टर क्या बोलूंगा? विल बी वर्साटाइल बोल सकता हूं मैं यहाँ पे। जैसे कि देखो, अब जैसे मुझे आपकी ड्रेस का कलरफुल होना दर्शाना है अगर प्रेजेंट में, तो योर ड्रेस इज कलरफुल। पास्ट में बोलूंगा योर ड्रेस वॉज कलरफुल, और फ्यूचर में बोलूंगा तो योर ड्रेस विल बी कलरफुल। मुझे आपकी कार का नया होना दर्शाना है, देखो प्रेजेंट में, तो कैसे बोलूंगा? योर कार इज न्यू। पास्ट में बोलूंगा योर कार वॉज न्यू, और फ्यूचर में बोलूंगा तो योर कार विल बी न्यू बोल सकता हूं। देखो, जैसे मुझे उसके दोस्त का कंजूस होना दर्शाना है माइजर प्रेजेंट में, तो कैसे बोलूंगा? देखो, हिज फ्रेंड इज माइजर। पास्ट में बोलूंगा तो हिज फ्रेंड वॉज माइजर, और फ्यूचर में बोलूंगा तो हिज फ्रेंड विल बी माइजर। ओके, जैसे मुझे अपना अगर इंट्रोवर्ट होना दर्शाना है प्रेजेंट में, देखो तो कैसे बोलूंगा? आई एम इंट्रोवर्ट। पास्ट में कैसे बोलूंगा? आई वॉज इंट्रोवर्ट, और फ्यूचर में अगर होगा तो कैसे बोलूंगा? आई विल बी इंट्रोवर्ट। अब जैसे देखो, मुझे उस किड का स्टूपिड होना दर्शाना है, देखो प्रेजेंट में, तो दैट किड इज स्टूपिड, दैट किड वॉज स्टूपिड, और दैट किड विल बी स्टूपिड। दैट गर्ल इज टैलेंटेड, दैट गर्ल वॉज टैलेंटेड, और दैट गर्ल विल बी टैलेंटेड बोल सकता हूं। जैसे यहां पे देखो, माई यंगर ब्रदर इज एक्स्ट्रावेगेंट, माई यंगर ब्रदर वॉज एक्स्ट्रावेगेंट, और माई यंगर ब्रदर विल बी एक्स्ट्रावेगेंट बोल सकता हूं। जैसे कि देखो, इंग्लिश इज ईजी फॉर मी, इंग्लिश वॉज ईजी फॉर मी, और इंग्लिश विल बी ईजी फॉर मी। जैसे कि कोई बोल सकता है यहाँ पे किसी का पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कुछ भी होना दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग इज, आर, एम, वॉज, वर और विल बी और शैल बी। जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, India was a developing country, but maybe one day India will be a developed country, और India will definitely be a developed country। जैसे देखो, आप कैसे बोल सकते हो? अमेरिका, अमेरिका इज अ सुपर पावर, अमेरिका इज अ सुपर पावर। जैसे पास्ट में आप बोल सकते हो अमेरिका वॉज ऑल्सो अ स्लेव कंट्री,
और फ्यूचर में आप बोल सकते हो जैसे कि अमेरिका विल बी जो भी है, ठीक है, सुपर पावर बोल सकते हैं हम लोग। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी का कुछ भी होना दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, इज, आर, एम, वॉज, वर और विल बी और शैल बी का। जैसे मुझे मेरी शर्ट का अगर व्हाइट होना दर्शाना है प्रेजेंट में, देखो कैसे बोलूंगा, माई शर्ट इज व्हाइट। माई शर्ट पास्ट में बोलूंगा तो माई शर्ट वॉज व्हाइट, और फ्यूचर में माई शर्ट विल बी वाइट बोल सकता हूं। यहाँ पे देखो, चेयर का मुझे टूटी हुई दर्शाना है अगर प्रेजेंट में, तो कैसे बोलूंगा, द चेयर इज ब्रोकन। पास्ट में कैसे बोलूंगा, द चेयर वॉज ब्रोकन, और फ्यूचर में क्या बोलूंगा, द चेयर विल बी ब्रोकन। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी भी चीज का कुछ भी होना दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बी की फॉर्म इज, आर, एम, वॉज, वर और विल बी और शैल बी। जैसे मुझे मेरे एक दोस्त का अगर सिक होना दर्शाना है, बीमार होना, देखो प्रेजेंट में, तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज सिक, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज सिक और वन ऑफ माई फ्रेंड विल बी सिक। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिए, उसके बाद में मैंने जो है तुरंत जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्टली मेन वर्ब की तरह यूज करी बी की फॉर्म्स इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी और शैल बी। और उसके बाद में मैंने ऑब्जेक्ट की जगह पे डायरेक्ट या तो कोई नाउन लिया और या कोई किसका यूज किया मैंने, एडजेक्टिव का। आप भी क्या कर सकते हो, आप घर पे बैठो, ये पैटर्न अपने सामने रखो, एक एडजेक्टिव की लिस्ट लो। इनके अलावा गूगल पे आप सर्च मार के देख सकते हो एडजेक्टिव की लिस्ट, और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट लेके किसी भी चीज के बारे में पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में कुछ भी होना शो करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बी की फॉर्म इज, आर, एम, वॉज, वर और विल बी और शैल बी। ध्यान रखना, लिखने के अलावा बोल के प्रैक्टिस करके देखो, ताकि बोलने में आपको जो है क्या आए, फ्लुएंसी आए। तो इस वीडियो में मैंने आज आपको बताई है पहली ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म्स ऑफ बी, और इसका यूज जो है वो हम लोग बिना एक्शन वाले वाक्यों में कैसे करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ हैव के बारे में, कि हैव की जो फॉर्म होती हैं हैज और हैव, हैड और विल हैव और शैल हैव का यूज जो है वो बिना एक्शन वाले वाक्यों में कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं अपनी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके डाउट्स और क्वेरी हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। बाकी इसी तरह से तरह की वीडियोस में मैं आपको और तरह की अच्छी नॉलेज देता रहूँगा। लगे रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।